राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 28वां अध्याय। अष्टांग योग की विधि। अष्टांग योग की विधि क्या है और अष्टांग योग कहते किसी किसको है, यही वर्णन है। तो इसमें यम नियम का भी यम नियम सब इसमें वर्णन आ जाएगा, जिसको हठ योग भी कहते हैं, वही अष्टांग योग। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूं। और सबीज शब्द का जो अर्थ किया है इसमें ब्रैकेट में वो समझाया, ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त। ध्येय स्वरूप के आलंबन, आलंबन होता है किसी का सहारा लेना। ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त। तो ध्येय स्वरूप हमारा क्या है, ध्येय क्या है, परमात्मा। ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त, उसको कहते हैं सबीज। यहां अर्थ ये किया, अब मैं तुम्हें सबीज लोग योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना। माता जी अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बतलाता हूं, जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध
एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। राम राम। जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। अच्छा, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। तो पहले तो हमें आत्मज्ञान क्या है वो समझ होना चाहिए। फिर इसके बाद उनकी चरणों की पूजा क्या है? पूरे शरीर की पूजा क्यों नहीं करें? चरणों की या मुख की क्यों ना करें? चरणों की पूजा क्या है? इसका अर्थ है कि उनके जो वचन है उसके अनुसार अपने मन बुद्धि को बना लेना, यही है उनके चरणों की पूजा। अथवा उनकी महिमा जो है, उनके तप को, उनके उस स्थिति जो स्थिति में वो हैं और उसका महत्व समझना और उनके प्रति आदर बुद्धि श्रद्धा बुद्धि रखना, यही है उनके चरणों की पूजा करना। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना। परिमित मैंने थोड़ा। निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना। ऐसा भी हो जाता है कभी, एकांत तो रहते हैं पर भय भी लगा रहता है, तो फिर चित्त तो भय में ही रहा। लेकिन स्थान ऐसा होना चाहिए, एकांत हो, निर्भयता हो जहाँ, कि यहाँ जहाँ अनुभव हो कि यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं। मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना। मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, ये सब यम नियम ही चल रहे हैं। और यम नियम का भी और दूसरे रूप में भी वर्णन आएगा। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, वो भी वर्णन आएगा। तो विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। पहले तो यही नहीं समझ में आता, इस एक साधारण जीव का अर्थ है जिसने सत्संग इत्यादि
ठीक से समझ नहीं पाया या किया ही नहीं, वो उसको साधारण जीव कहिए। उसको संसार संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम कैसे होगा? वो तो यही धर्म यही समझता है कि मेरा ये जीवन भी पूर्ण सुविधा में सुखी रहे और मेरा आने वाला जीवन भी पूर्ण सुविधा में सुखी रहे। इसका अर्थ है कि वो संसार से वैराग्य नहीं चाहता। उसको संसार का बंधन महसूस नहीं हो रहा। अपने कैद खाने को ही घर समझ रहा है। तो विषय वासनाओं वाले कर्मों से दूरी तब बना पाएगा जब उसको ये समझ आए, विवेक होगा कि छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है। ये विवेक जब सत्संग से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विवेक होता ही सत्संग से। संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। वो कैसे हो गया? कैसे होगा? एक सरल बात है। महाराज जनक कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य कर्मों को शास्त्र की आज्ञा समझ के करता हूँ। इसका सिद्ध हो गया कि मैं अपनी कामना से नहीं करता, अपने सुख के लिए नहीं करता। अगर यहाँ सुख के लिए कर रहे हैं कुछ भी, तो हम बंधन ही चाह रहे हैं। हम संसार में रहना चाहते, जन्म लेके फिर यही रचना बचना चाहते। हमें संसार के कलेश की समझ ही नहीं आई। इसकी कृपा जब होती है, यही मानना चाहिए। जीवन में कष्ट आए आए, कोई सुने ना हमारी कोई बात, और हम पूरे जीवन अपने लिए दूसरों के लिए काम करते करते थक जाएं, और फिर हमें कोई ना पूछे, फिर ही वैराग्य होगा। फिर ही लगेगा संसार अच्छा नहीं है, यहाँ रहने योग्य कुछ नहीं, व्यर्थ है। तो या फिर भगवान के गुणानुवाद सुनने से संसार के वास्तविक स्वरूप की समझ आती है कि ये प्रकृति है, ये ऐसे ही चलती है, और तू तो पुरुष है, तू सच्चिदानंद पहले से ही है। केवल इसलिए तुमने संसार के जो बंधन छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना है, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना। अधिकतर ये समझ नहीं आता हम लोगों को ये बात। पर कुछ ऐसे महापुरुष स्त्री रूप पुरुष रूप में होते हैं जो मन से भी किसी को कष्ट हो जाए नहीं चाहते, वाणी से तो कुछ कहते ही नहीं, और शरीर से तो संभव ही नहीं किसी को सताना। सत्य बोलना, ये सबसे अधिक कठिन है। सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। चोरी ना करना में ये भी आता है कि हम बिला वजह ही बातें छुपाते रहते, जो छुपानी नहीं चाहिए उनको भी छुपाते रहते।
युवा तो कह देने के बाद भी सबको पता लग जाता है, फिर भी कहते हैं बताना नहीं किसी को। ये चोरी ही है। अर्थात जो भीतर हो, भीतर जैसा है हमें बाहर भी वैसा ही व्यवहार है, एक समान व्यवहार। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना। पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, वज्रासन हो गया, ये उत्तम आसन है। उनका अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, ये तो वो इसी हठ योगी सिखाएंगे इसको। एक इसका अर्थ ये हुआ कि जहां आप ध्यान लगाएंगे, केवल ध्यान वही रह जाएगा तो प्राण भी वही चले जाएंगे। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना। मूलाधार तो सबसे नीचे होता है और अधिक जो कुछ जानकर ऐसे बताते हैं कि नाभि के ऊपर ध्यान करना चाहिए। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। हाँ, ध्यान आया कि एक अमृतसर से है ना, जो कोई रेड क्रॉस में करते हैं, जिनका स्त्री शरीर है, क्या नाम है उनका? नीलू बुरानी जी को पता होगा। महाराज जी, रजनी भाभी रेड हाँ, क्रॉस में नहीं है। हाँ, वो उन रजनी भरानी। हाँ, ये रजनी बनानी है उनके पाठ करते करते बीच में उनका उनकी तरफ ध्यान चला जाता है, तो वो सुनते हैं कि नहीं, सुन सुन लिया करें। चलो आगे चलते हैं। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। फिर से मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना,
निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन। कलयुग में तो कितना सरल हो गया है कि आप रिकॉर्डिंग बार-बार सुन सकते हैं। बहुत सारे कथावाचक भगवान की कथा लीला सुन सकते हैं। खुद पढ़ सकते हैं। पहले तो भोजपत्र पे ही लिखे मिलते, जो कहीं-कहीं मिलते थे। अब तो कलयुग की महिमा है कि आप अपने ऐप पे पूरा गीता प्रेस देख सकते हैं। गीता प्रेस का पूरा पाठ्यक्रम, वो जो पाठ्यक्रम नहीं, जितना भी लिटरेचर है वहाँ का, ग्रंथों का विषय जितना भी है, शास्त्रों को, ग्रंथों का, वो सब वहाँ मिल जाता है। एक ही ऐप में है। तो ये कलयुग की महिमा है और हम कितना कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और चित्त कहीं और ले गए तो फिर जो लाभ लेना चाहिए बड़ी सरलता से कलयुग में मिल रहा है। कलयुग की महिमा तो है ही है ना ये, कि हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है। ऐप है वो, मुझे अभी नाम ही नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐप है, गीता सेवा कुछ सेवा करके है। तो अगर बोलोगे तो मैं उसमें सत्संग में ऐप का नाम डाल दूंगा। महाराज जी मेरे पास है हाँ, गीता सेवा। गीता सेवा। हाँ, गीता हाँ सेवा, जी, उसमें सब इसमें कुछ 852 बुक्स है। हाँ जी, बिल्कुल। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। भगवान की लीलाओं का चिंतन से ही चित्त समाहित होगा। नहीं तो जन्म जन्मांतर में जो करते आ रहे हैं और जो अभी इस जन्म में किया है, वो सब स्मृति में भरा रहेगा और उसी को बार बार रिपीट होता रहेगा। और भगवान की लीलाएं, उनका चिंतन इतना ज्यादा हो जाए इस अवस्था में कि स्वप्न में भी हमें वही बातें, वही घटनाएं दिखे। आज आज किसी से चर्चा हो रही थी, जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो उसको पुराने पूर्वज दिखते हैं इत्यादि होता है। मैंने अपने पूर्वज या कोई और भी लोग आ जाते हैं सामने। कारण क्या है कि चित्त में वो सब घटनाएं बैठी हुई हैं। चित्त में वो सब घटनाएं बैठी हुई हैं। वो हमारे चित्त में है, वो आते कोई नहीं है तुम्हारे पास। वो अपनी अपनी स्थितियों में सब अलग अलग जगह पे है। वो हमारे चित्त में, इसलिए उस समय हमारा चित्त अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। वही स्मृति आ जाती है तो वही दिखते, कहते हैं बस ये फलाना इधर खड़ा है, वो ऐसे बात कर रहा है, ये देखा वो देखा, ऐसे करके बोलते हैं। और जो भजन साधन में लगे रहते हैं, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो उनको भगवान दिख रहे होते हैं उस समय। जहां जहां चित्त भक्तों में होता है, भगवान में होता है, बुद्धि उधर है। तो इतना ज्यादा हमको दिन रात भगवान की कथा श्रवण, पढ़ना, सुनना, ये करते रहना चाहिए और उसी का चिंतन करना, ताकि हमें पिछला जन्म जन्मांतर का सब भूल जाए। सिर्फ यही याद रह जाए। ये अपने जीवन के दुखों को, सुखों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। किसी सगे संबंधी को भी याद नहीं करना चाहिए, भगवान को याद करो। वो सब प्रकृति है।
और तुम भी प्रकृति हो। अगर प्रकृति अभी प्रकृति है, अज्ञान में तो प्रकृति है, ज्ञान में हम तो सच्चिदानंद है। तो हमें प्रकृति छोड़नी है। प्रकृति तो तभी छूटेगी जब हम परमात्मा के चिंतन में एकदम ओतप्रोत मस्त हो जाए। भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र कर परमात्मा के ध्यान में लगा। देखिए, दान आदि से चित्त प्रसन्न होता है। हाँ, कंजूस का नहीं होगा, क्योंकि दिल उसको पता नहीं लगेगा कि देने से चित्त प्रसन्न हो रहा है। उसकी बुद्धि में ये रहेगा कि मैं थोड़ा दे दूं, ज्यादा लाभ ले लूं। आज तो मुझसे है, आज कुछ दे देना चाहिए ताकि मेरा फल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। संक्रांति को दान करना चाहिए, बहुत पुण्य होता है। नहीं, ये कर्म तो चित्त शुद्धि के लिए, दूसरे को प्रसन्न करके आपको प्रसन्नता हो जाए। इसलिए लेना देना भी सीखना पड़ता। सब शास्त्र सब सिखा देते। तो कहा इनसे तथा व्रत दान आदि, व्रत करे उससे भी वही होता है, चित्त की प्रसन्नता शुद्धि। व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगा। परमात्मा के ध्यान के अतिरिक्त चित्त जहां भी रहता हो, जहां भी रहता हो, उस चित्त को दुष्ट ही कहना चाहिए। वो चित्त कुमार्गगामी है। अपने आसन को जीते। अभ्यास जीतना, मैंने अभ्यास किसी आसन का दृढ़ हो जाए। फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में पवित्र स्थान पर कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावे। और ये हठ योगियों के लिए। तो हठ योगी, अब हम सोचेंगे हम आसन खरीदने जाएं या वो करें, नहीं, हम तो हठ योगी है ही नहीं। हम ठीक से सीधे बैठ लें, बड़ी सोफे के ऊपर 1-2 घंटा तो बड़ी बात है। सोफे के ऊपर भी कमर दुखने लग जाती है। तो हमारे लिए ये सब सुनना और परमात्मा के गुणानुवाद का किसी भी तरीके से चिंतन करना, बैठ के ठीक सही ढंग से करें तो और भी अच्छा है, वो चित्त में दृढ़ होता है। अगर शरीर की ऐसी अवस्था नहीं है तो जैसे भी बैठ के, लेट के, कैसे भी सब सुनते रहे। उस पर उस आसन पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है सांस भरना, अंदर लेना, और कुंभक होता है रोकना, और रेचक होता है छोड़ना। इस क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें।
से प्राण का मार्ग शुद्ध होता है, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार यो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त जनित दोषों को, धारणा से पापों को, फिर से सुनिए, योगी को उचित है प्राणायाम से क्या होगा? ये प्राणायाम कौन सा? पूरक कुंभक रेचक से क्या होगा? ठीक, वात पित्त कफ, ये दोष ठीक होंगे, अर्थात स्वास्थ्य ठीक होगा। और धारणा करने से पापों की जो वृत्ति है, परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और ध्यान लगता है जो, इस धारणा से पापों से छूट जाता है। प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत भक्ति विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। प्रत्याहार विषयों के संबंध को चिंतन, जो विषयों का चिंतन होता है, प्रत्याहार है। वह फिर चिंतन जो होता रहता है विषयों का, उसको रोकना जो है वो प्रत्याहार। विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करें। ध्यान से क्या होता है? भगवत विमुख करने वाले, सन्मुख होता है भगवान के सामने अपना मुख, विमुख होता है कि भगवान से अपना मुख हटा के दूसरी तरफ देखना। भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष जो हैं, हमारे गुण है ये राग द्वेष वाले, इन दुर्गुणों को दूर करे। किससे दूर होगा? प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से होगा राग द्वेष दूर, कि भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान का गुणानुवाद सुन रहे हैं, तो ये भी भगवान का चिंतन ही है, ये भगवान का ध्यान ही है। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान का मूर्तिमान ध्यान करें। किस प्रकार का करना है कल सुनाएंगे। 12 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय